दोस्तों, आज की शाम आपसे फिर मुखातिब हूँ एक नए चर्चा के विषय के साथ। सरकारी दफ्तरों में अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर, और इस हमारी चर्चा का जो पात्र रहेंगे वो रहेंगे दो तरह के लोग, यानी कि पॉलिटिशियंस और ऑफिसर लोग, जो वहाँ बैठ के डिसीजन लेते हैं, जिनको अथॉरिटी है काम करने की, यानी कि हुक्मरान और अफसरान। सबसे पहले चर्चा करते हैं हुक्मरानों के बारे में। किसी का हम लोग नाम नहीं लेंगे, कोई निजी तौर पे किसी के ऊपर ये टिप्पणी नहीं है। एक विधायक, कोई इंसान नाम कुछ भी हो, वो एक विधायक है तो विधायक का रोल करना चाहिए, करता है। तो एक विधायक कैसे एक अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, और जो स्पेसिफिकली हम उस सरकारी दफ्तर का नाम लेंगे, म्युनिसिपल काउंसिल राजपुरा का। आप पूछेंगे, सवाल बनता भी है कि हर एक चर्चा के विषय में इस ऐसे मुद्दों पर म्युनिसिपल काउंसिल क्यों और राजपुरा क्यों? राजपुरा शहर जो है वो पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, और इसलिए इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ पंजाब। क्योंकि जब दिल्ली से चलते हुए हरियाणा क्रॉस करते हैं तो सबसे पहला शहर पंजाब का आता है राजपुरा। और आपने यहाँ से कभी गुजरे होंगे जीटी रोड से अमृतसर टू दिल्ली, तो वहाँ बहुत बड़ा एक वो लिखा है गेटवे ऑफ पंजाब। इसलिए चर्चा का विषय राजपुरा शहर और म्युनिसिपल काउंसिल किस लिए कि ये एक ऐसा सरकारी अदारा है जो सबसे बड़ा, सबसे अहम सर्विस प्रोवाइडर है जनता को, आवाम को। तो एक विधायक कैसे अपनी अथॉरिटी यूज़ करता है, वो कभी भी किसी तरीके से भी लिखित में अथॉरिटी यूज़ नहीं करता, ना ही वो कर सकता है। उसका पहला माध्यम होता है जो म्युनिसिपल काउंसिल का प्रेसिडेंट। अगर दोनों में सांझ रहती है तो सही है, नहीं तो विधायक का काम है सीधा ही कार्यकारी अफसर को अपनी अथॉरिटी दिखाना, यानी कि डिक्टेट करना, ये काम करना है। और अथॉरिटी किस लिए दिखानी पड़ती है? अगर वो काम थोड़ा लीक से हट कर है। अब बात करते हैं विधायक और प्रेसिडेंट की अकाउंटेबिलिटी के बारे में, क्योंकि प्रेसिडेंट भी जो है वो एक तरीके से पॉलिटिकल उसमें आता है। तो क्योंकि किसी कानून के उसमें किताब में नहीं लिखा कि ये अपनी अथॉरिटी ये डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं विधायक और प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल राजपुरा, तो वो किसी दायरे में, कानूनन दायरे में अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से नहीं आते, जब तक कि स्पेसिफिकली कुछ ऐसा प्रूव ना हो जाए कि ये डायरेक्टली उसमें या इनडायरेक्टली किसी को बेनिफिट देने के लिए इन्होंने ये काम किया है। अब बात करते हैं जो म्युनिसिपल काउंसिल राजपुरा के अधिकारी, जिनका जो हेड है
वो कार्यकारी अफसर कहलाता है। काम के हिसाब से उसके नीचे टीम होती है जो ये सब काम देखती है। जो कागज़ भेजा जाता है कार्यकारी अफसर के पास, उस पे इनिशियल, साइन, एस्टीमेट बनाना, ये सब किस तरीके का काम है उस पर निर्भर है। अब कानूनन तौर पर कार्यकारी अफसर का जो है अथॉरिटी डिफाइंड है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है। तो अगर कहीं गलत करता है वो, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जो इस रेफरेंस से म्यूनसिपल एक्ट है पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब म्यूनसिपल एक्ट, या कई और कानून जो उसमें आ जाते हैं, आईपीसी, सीपीसी, कई हैं ऐसे जो अदरवाइज ये उनके उसमें आते हैं नेट में, तो उसमें ये आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसों में आपने ये देखा होगा, कई जगह राजपुरा में भी ऐसा हुआ है, ऐसी कई चीज़ें नोटिस में है, विजिलेंस के पास भी कई मुद्दे जांच का विषय बने हुए हैं, राडार में हैं उनके, ये सब गलत हुआ है। कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए, पब्लिसाइज हो जाए, तो वो कहीं शायद कार्यकारी अफसर या नीचे का स्टाफ चाहे जांच के दायरे में आ जाए, अगर नॉर्मल उससे देखा जाए तो ये लोग कार्यकारी अफसर या नीचे के अफसर आराम से बाहर हो जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्ट में नहीं आ पाते। उसका कारण क्या है? दूसरा पहलू उसका है कि एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताऊंगा कि अगर म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा को कोई 20 लेटर लिख दे, उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, मान लो नहीं दिया जाता, तो आपके पास क्या हल है? तो आप जो इमीडिएट बॉस है म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा का, कंट्रोलिंग ऑफिस है, वो डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट चंडीगढ़ ऑफिस है, वो सेक्टर 35 में, उनको भेजोगे और वो सारे लेटर जो भी उसके पास जाए वो उसको दबा के बैठ जाए, और फिर कब निकले? जब डायरेक्टर को जगा के कहना पड़े, भाई पोस्टमैन साहब आप जागो, आपके पास इतने लेटर पेंडिंग हो गए हैं। तो फिर इकट्ठे लेटर निकले और फिर वो जाएंगे म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा के पास। उसके बाद जो वो पोस्ट ऑफिस है, डायरेक्टर ऑफिस, जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस, वो फिर सो जाता है, ये नहीं पूछता भाई आपको लेटर भेजे थे, ये कोई 20 लेटर लिख रहा है कोई बंदा, तो क्या कारण है, क्या उसकी ग्रीवेंसेस है, आप क्या कर रहे हो? लेकिन कोई नहीं पूछता। यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी पार्ट है, डायरेक्टर निकल जाता है उससे, वो नीचे के सबको निकाल देता है, कार्यकारी अफसर उसमें से निकल गया, कोई पूछने वाला नहीं कि तू क्यों आप ऐसे कर रहे हो, डायरेक्टर को आगे कोई नहीं पूछता। तो ये अकाउंटेबल होते हुए भी उस दायरे से बाहर हो जाते हैं। अब थोड़ा सा और वापस पॉलिटिकल सिस्टम पे आए तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे कैसे ये लोग गेम खेली जाती है पॉलिटिकल। मैं खुद एक किसी ऑफिस में कहीं काम कर रहा था, पोस्टेड था, तो शहर का नाम नहीं लूँगा मैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा मैं। वहाँ मेरे पास एक सज्जन आया करते थे,
जो बाई चांस म्यूनिसिपल काउंसिल वहाँ के शहर के प्रेसिडेंट थे और ए क्लास कमेटी हो। तो बातों से मुझे ये मालूम हुआ उनकी कि वे टोटली अनपढ़ हैं, ना वो पढ़ना जानते हैं ना वो लिखना जानते हैं। तो कई दिन मैं सोचता रहा कि इनसे पूछूं कि आप ए क्लास कमेटी है, हज़ारों आपको इम्पोर्टेंट लेटर आते हैं, पुटअप होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं, आप कैसे काम करते हो। तो एक दिन खैर मैंने जुर्रत कर ली, उनसे पूछ लिया कि प्रधान जी आप ये सब कैसे मैनेज कर रहे हो। उनका नाम नहीं मैं लूँगा, लेकिन इनिशियल्स मैं आपको बोलता हूँ कि, और ये भी बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि वो इनिशियल उनके बनते हैं कक्का ररा। पंजाबी में लिखते थे वो, सिर्फ यही लिख सकते थे कक्का ररा, तो उनके नाम के इनिशियल्स। वो कहता आपको इतनी समझ नहीं है कि कैसे चलती है म्यूनसिपैलिटी, चाहे ए क्लास हो चाहे कोई हो। मैंने कहा भाई मेरी समझ से बाहर है, मैं आप जैसा समझदार नहीं हूँ। कहते बहुत आसान है, तो मेरे को कोई भी पेपर कागज का अफसर पुटअप करता है तो मैंने एक रबर स्टैम्प बनवाई हुई है जिस पे लिखा है जेकर कानून इजाज़त दिंदा है ता एक काम कर दिता जावे। हिंदी वर्जन इसका, अगर कानून इजाज़त देता है तो ये काम कर दिया जाए। ऊपर हाथ से उन्होंने डालना है पंजाबी में कक्का ररा। मैं उनकी काबिलियत की बातें सुन के बहुत खुश भी हुआ, हैरान भी हुआ। और वो इंसान पॉलिटिकली कनेक्टेड, नॉर्मल बात है, वो ये होते हैं प्रेसिडेंट। और अहम मुद्दा जो चर्चा का है, डिस्कशन का है, कि ऐसे लोगों को हम चुन के ऐसे जगह पे भेजते हैं जिनको ना जाने कितने इम्पोर्टेंट हमारे लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए सॉल्व करने होते हैं, समझने होते हैं। और जो पैसा इनके हाथ में होता है टैक्सेस के थ्रू, पब्लिक टैक्सेस देती है और इनकम के साधन डेवलपमेंट के जो करोड़ों रुपए में होता है, हर साल करोड़ों में होता है, उनके ऐसे लोग कस्टोडियन होते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ये उनको थोप देते हैं और इसके लिए सिर्फ अथॉरिटी है इनके पास, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये किसी को उस बात के लिए जवाबदेह नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको झेल रहे हैं। राजपुरा शहर में एक किसी पब्लिक मीटिंग में एक पॉलिटिशियंस की एक स्टेटमेंट थी कि म्यूनिसिपल काउंसिल राजपुरा में एक पर्टिकुलर एरिया में 50 लाख का फ्रॉड है। एक आम बंदा जैसे सोचता है, हमने भी यही सोचा, ठीक है कोई नोटिस में आया होगा, जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी। कुछ महीने बीते, 15 अगस्त आ गया और वो ऑफिसर जो उस मुद्दे को डील करता था, वो देखा गया कि वो 15 अगस्त वाले दिन स्टेज पे सम्मानित हो रहा है, उसको सम्मान पत्र दिया जा रहा है अच्छा काम करने के लिए। जो काम सरकारी अफसर को करने चाहिए
वो आजकल मुद्दतों से, सालों से देखा जा रहा है, वो पॉलिटिशियंस ने अपने हाथ में ले लिया है। तो पॉलिटिशियंस का काम कौन कर रहा है? एक किसी जगह पे डंप है, उसकी सफाई हो रही है, जो म्यूनसिपैलिटी का काम है और वो कर रहे हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर है, कोई है, वो कर रहा है, उसको वहाँ वीडियो बन जाती है और नाम छप जाते हैं कई उसमें कि इनकी रहनुमाई में यहाँ पे ये डंप की आज सफाई हो रही है, जो कई सालों से नहीं हुआ, और वो वीडियो वायरल हो जाती है। ये स्तर है। शहर की हालत क्या है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, बार बार सबके सामने है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, फ़ोटो डाल चुके हैं राजपुरा की मेन बाज़ार के और कई मुद्दों पर, नाजायज़ कब्ज़ों पर, अनवारंटेड जगह 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 पे बैनर्स, विज्ञापन के फ्लैक्सेस, एक शेबी लुक है शहर के अंदर। शहर के अंदर जीटी रोड से अंदर आते जाओ, आपको जो दिखेगी, इलेक्ट्रिक पोल हो चाहे या कुछ और हो, भरमार दिखेगी ऐसे फ्लैक्सेस की, विज्ञापन के बोर्डों की, कहीं दीवारों पे चिपके मिलेंगे। शहर की हालत कुल मिला के बदतर ही हो रही है। लगभग पिछले कई सालों से ये सिलसिला आ रहा है। ये अलग बात है कि प्राइजेस पे प्राइजेस मैनेज करते गए लोग, आगे भी शायद होते रहेंगे। अब तो सिर्फ कहने की बात ये है, ये गलत है कि यहाँ इस शहर में लोग रहते हैं। इस शहर की बस्तियों में तो अब खाली मकान रहते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। न्यूज़ परिवर्तन 24 से विनोद कुमार।